नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और ये है मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हमारा एमपी बुलेटिन। मैं हूं अंकुर यादव। आज के बुलेटिन पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रदेश की 5 बड़ी खबरों पर नजर। शादी के 3 दिन बाद कोरोना पॉजिटिव निकली दुल्हन, दूल्हे सहित 32 लोग किए गए क्वारंटाइन। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में घुसा कोरोना, सतपुड़ा भवन के ओएसडी निकले पॉजिटिव। बिजली बिलों को लेकर हाहाकार, सरकार के खिलाफ ऑनलाइन धरना शुरू, कई जिलों में 20% भी नहीं जमा किए गए बिल। जबलपुर में 2 दिन के बच्चे की मां को कोरोना की पुष्टि, सुरक्षा इंतजामों के बीच मां के साथ ही रहेगा बच्चा। मध्य प्रदेश में भोपाल से सटे रायसेन में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां 3 दिन पहले शादी के बाद ससुराल पहुंची दुल्हन में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। दरअसल इस लड़की की शादी 18 मई को आयोजित की गई थी। शादी के दौरान भी लड़की की तबीयत खराब थी और उसके पहले ही इसके सैंपल लिए गए थे, लेकिन इसी दौरान शादी कर दी गई और शादी के बाद जब लड़की ससुराल पहुंची तब उसकी रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में ये दुल्हन कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। ये जानकारी सामने आने के बाद अब ससुराल पक्ष में दूल्हे सहित 32 लोग क्वारंटाइन कराए गए हैं। इस पूरे मामले में दोनों पक्षों के कई लोग अब दहशत में हैं। शादी में शामिल हुए लोग भी अब दहशत में हैं। मामला भोपाल से सटे रायसेन का है। मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में कोरोना की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है और अब कोरोना का हमला सतपुड़ा भवन में भी हुआ है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के एक ओएसडी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सतपुड़ा भवन की 5वीं मंजिल में काम करने वाले ये ओएसडी पिछले 1 हफ्ते से बीमार थे और इस दौरान 2 बार सतपुड़ा भवन भी होकर आए। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब सतपुड़ा भवन की 4थी और 5वीं मंजिल को सैनिटाइज कराया गया है। वहीं सतपुड़ा भवन में काम करने वाले तमाम दूसरे कर्मचारी और अधिकारी भी अब दहशत में आ गए हैं। इसके पहले भी मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे में दर्जनों लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सतपुड़ा भवन में काम करने वाले ये ओएसडी 7 दिन पहले लू लगने की बात कहकर घर गए थे और तब से लगातार बीमार थे। और अब बात जबलपुर की। जबलपुर के एल्गिन अस्पताल में एक मां और उसके बच्चे को कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया है। दरअसल 2 दिन पहले एक गर्भवती महिला ने यहां एक बच्चे को जन्म दिया था और अब इस महिला की रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। महिला में कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। लेकिन 2 दिन के बच्चे को मां की जरूरत होती है, इसलिए इस बच्चे को भी सुरक्षा इंतजामों के बीच मां के साथ ही रखा गया है। एल्गिन अस्पताल में सामने आई इस घटना के बाद कलेक्टर ने भी अस्पताल का दौरा किया है। ये इलाका पहले से ही कंटेनमेंट एरिया के रूप में तब्दील है और अब स्वास्थ्य विभाग की एक विशेष टीम मां और बच्चों का ख्याल रख रही है। और अब बात आज की टॉप स्टोरी की। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के तमाम वर्गों को कोरोना संबंधी लॉकडाउन में राहत देने की कोशिशें कर रही है। गरीब जनता को राशन वितरित किया गया, श्रमिकों को ट्रेनों के माध्यम से घर बुलाया जा रहा है। कई लोगों को उनके खातों में नगद राशि भी दी गई, जिनमें गरीब और छोटे कामगार शामिल हैं। लेकिन प्रदेश के मध्यम वर्ग को अभी भी राहत के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश का मध्यम वर्ग कई दिनों से सरकार से बिजली के बिलों को माफ करने की अपील कर रहा है। कई जनप्रतिनिधियों ने भी सरकार को इस संबंध में पत्र लिखे, लेकिन सरकार अब भी इस तरफ बेरुखी की नजरों से ही देख रही है। अब मध्य प्रदेश में ऑनलाइन धरना देकर बिजली के बिलों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ है। इंडस्ट्रीज ऑफ एमपी से जुड़े 5000 से ज्यादा कारोबारियों ने इंदौर से इस ऑनलाइन धरने की शुरुआत की। इन लोगों ने सरकार के खिलाफ ये ऑनलाइन धरना दिया और बंद पड़े कारोबार के बिजली बिल ना वसूलने की मांग की।
इस स्टोरी में हम ये भी जानेंगे कि तमाम जिलों में भी बिजली के बिलों को जमा करने में लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की करें तो यहाँ मौजूद तकरीबन 80% उपभोक्ताओं ने पिछले 2 महीने से अपने बिजली के बिल जमा नहीं किए हैं। यहाँ काम करने वाले सहायक यंत्री सर्वेश शुक्ला ने बताया कि मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर में ही 6 करोड़ 85 लाख रुपए के आसपास का मासिक बिजली भुगतान उपभोक्ताओं के नाम पर बनता है, लेकिन इस राशि में से सिर्फ 20% राशि ही पिछले 2 महीने से कार्यालय में जमा कराई जा रही है। मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में भी यही हालात हैं। लोगों के कारोबार बंद पड़े हैं। ऐसे में बिजली बिलों को जमा करने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में बिजली बिलों के लिए सरकार द्वारा जारी की गई दरों में भी बेहद असमानता है। 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले गरीबों को पूरी तरह से राहत दी जा रही है। उन्हें सिर्फ 100 रुपए का बिजली बिल लगता है, जबकि 100 से 150 यूनिट उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को तकरीबन 400 रुपए और 150 से 300 यूनिट उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को तकरीबन 7 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल थमाया जा रहा है। ऐसे में अब मध्य प्रदेश के मध्यम वर्ग ने सरकार से एक बार फिर मांग उठाई है कि कम से कम लॉकडाउन पीरियड में बिजली के बिलों में राहत दी जाए। और अब बुलेटिन के अंत में मध्य प्रदेश के कोरोना आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये आंकड़े अब 6000 के करीब पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश के कोरोना मीटर पर नजर डालें तो अब आंकड़ा 6000 के करीब पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5981 हो चुकी है। इनमें से 2866 अभी भी एक्टिव पेशेंट हैं, जबकि 2844 लोग रिकवर्ड हो चुके हैं। प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा 271 तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के जिलों पर नजर डालें तो अब भी इंदौर टॉप पर है और यहाँ संक्रमितों का आंकड़ा 2774 तक पहुंच चुका है। दूसरे नंबर पर भोपाल है, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1115 हो चुकी है। उज्जैन में 481, खंडवा में 208 और बुरहानपुर में 206 कोरोना संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। आज के कोरोना बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए पेपर टाइम मध्य प्रदेश समाचार।